हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप सभी लोग प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप वीडियो को देखें ज़रूर और सुने ज़रूर और आगे भी शेयर करें। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि एक भाई ने हमारी स्टोरी पर मैसेज किया, कमेंट किया कि 4 किलो में मर गया। ये 4 किलो में किसको कहा मर गया? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। अब उसने ना तो बाइबल पढ़ी है और ना तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है। बस लोग जो कह रहे हैं आजकल हर जगह माइक को लिए घूम रहे हैं, धर्म परिवर्तन, हर एक चर्च को बंद करवा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं चर्च बंद हो सकती है, लेकिन वो हमारे मन से छीन नहीं सकते वचन को। और परमेश्वर कहता है वचन ही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, और जब सृष्टि की रचना हुई वचनों के द्वारा ही हुई। जो परमेश्वर ने बोल दिया उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पृथ्वी सुनसान बेडोल पड़ी थी, गहरा जल था, अंधियारा था। और जब सृष्टि की रचना हुई तो वचनों के द्वारा हुई। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध करते हैं ना, चर्च बंद करवा रहे, आप वही सुन सुन के आप भी बोल रहे हो वो 4 किलो में मर गया। आप कितना जानते हो उसके बारे में? कुछ जानते हो? उसका बलिदान हमारे लिए चंगाई का कारण बना, पूरे संसार के लिए। वो बेशक मनुष्य रूप में आया इस धरती पर, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा था। वो कुंवारी मरियम के पेट से जन्मा, वो किसी का अंश नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। परमेश्वर ने भेजा था अपने प्रिय पुत्र को, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज जो कोई इस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हम क्या करते हैं? आज संसार को, अपने शरीर को संतुष्ट रखने के लिए शरीर के अनुसार चलते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के अनुसार चलेगा वो शरीर के अनुसार ही मरेगा, और जो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारेगा वही जीवन पाएगा। कौन सा जीवन? ये संसार का जीवन नहीं जो हम ये शरीर में लिए घूमते हैं, शरीर को ही अच्छा भला चंगा जानते हैं, तो यही हमारा जीवन है। परमेश्वर के लोगों, 2 मृत्यु होती है, एक तो आत्मा की और एक शरीर की। और अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो आत्मा की मृत्यु होगी। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे इस संसार में तो आत्मा जीवन पाएगी, शरीर तो नाशवान है। बाइबल हमें बताती शरीर हमारा अमर नहीं है, आत्मा अमर है। और अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो आत्मा की मृत्यु होगी उस अनंत आग में, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता। आपने बाइबल तो पढ़ी नहीं, आप क्या जानेंगे? क्योंकि बाइबल में स्वर्ग और नर्क जाने का रास्ता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो लोग कहते हैं 4 किलो से मर गया, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बच सकते थे, लेकिन उसके बारे में पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि वे बहुतों के लिए चंगाई का कारण अपना पवित्र लहू बहाएगा, और उसके पवित्र लहू के द्वारा बहुत सी जातियां बचाई जाएंगी। जो उस पर विश्वास करेगा उसके लहू पर, वही जीवित रहेगा आत्मा में। हालेलुया। तो आप गलत नहीं बोल सकते, जब तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी आप गलत नहीं बोल सकते, है ना। और हमारे ज़िंदगी पर लानत नहीं है, हमारी ज़िंदगी सुधर चुकी है। और मैं जिस भाई के लिए बात बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ, उसको पहचानती हूँ, क्योंकि वो अपना ही परिवार का है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आप जब तक नहीं जानते बाइबल के विषय में, आपने बाइबल को नहीं पढ़ा, आप नहीं बोल सकते हैं। और बाकी तो हर एक विरोध कर रहे हैं, हर एक जाति विरोध कर रही है, लेकिन वो नहीं जानता कि परमेश्वर ने कोई धर्म जाति बना ही नहीं थी। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया था। आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ लेना, जो कोई पढ़ा बाइबल को जानता है। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या परमेश्वर ने बनाया कि सब कुछ बनाया, और फिर एक आदमी बनाया था मिट्टी से, उसके अंदर अपनी सांसें डाली थी। और फिर आदमी का अकेले रहना परमेश्वर ने कहा ठीक नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। फिर आदमी को यानी कि आदम को उसने गहरी नींद में डाला, उसकी पसली निकाली,
उस पसली पर मिट्टी चढ़ाई और उसको एक स्त्री बना दिया, उसके अंदर सांसें दी, 2 आदमी और औरत बना के तैयार किए। आज ये संसार उन्हीं से है। तब परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि आपकी हिंदू कास्ट है, आपकी ये है वो है, ये नहीं बोला था। उसने नहीं बोला था, क्योंकि उसने इंसानों को बनाया। फिर जाति धर्म बाद में बन गया। और आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग क्या कर रहे हैं? जिसने उनको बनाया उसको तो महिमा नहीं दे रहे हैं। जिस परमेश्वर ने उनको बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, उसको महिमा नहीं दे रहे। और हम खुद अपने हाथों से मिट्टी सानते हैं, उसको पुतले को तैयार करते हैं और उनको अपना परमेश्वर कहते हैं। एक पत्थर रख लेते हैं, उनको अपना परमेश्वर कहते हैं। क्या हो सकते वो परमेश्वर? जिसने हमें बनाया वो हमारा परमेश्वर है कि जिसे हम बनाते वो हमारा परमेश्वर है? आप ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर जवाब देना कि जिसने हमें बनाया वो परमेश्वर है सच्चा, कि जिसे हम बनाते हैं और फिर घर में लाते, उसकी पूजा करते, फिर उस टूट फूट जाते, उसको बाहर फेंक देते, नाली में फेंक देते, इधर उधर फेंक देते, वो हमारा परमेश्वर है? ज़रूर बताना आप सभी लोग। अगर हमारी बात से सहमत हैं परमेश्वर के लोगों, ज़रूर कमेंट में जवाब देना। और जो बाइबल के बारे में नहीं जान सकता वो बिल्कुल ना बोले तो अच्छी बात है। और अगर बाइबल आप पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ चुके हैं, बाइबल में कुछ ऐसा लिखा है तो आप बोल सकते हैं। अगर बाइबल में धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ लिखा है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहीं पे नहीं बताती है कि धर्म परिवर्तन होता है। क्योंकि वो सनातन परमेश्वर जो स्वर्ग में है वही सबका परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जगत में आया सभी के लिए उद्धार के लिए। जो उस पर विश्वास करता आज उसका जीवन देख लो, और जो नहीं करता, जो उसकी बुराई करता, निंदा करता, आज उसका जीवन देख लो। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने गलत कमेंट किया, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पर कहा लानत है, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।